अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर प्रॉपर्टीज के बारे में, फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम स्टडी करेंगे और वी विल सी later that how these properties can be applied in the communication systems. So first, सबसे जो important property है transforms की वो ये है that there is a time frequency duality. बिल्कुल जिस तरह से एक फोटोग्राफ है और उसका नेगेटिव है, इसी तरह से टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में डुअलिटी है कि आप टाइम डोमेन से जीटी जैसे है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके जी ऑफ एफ मिल सकता है आपको, और जी ऑफ एफ से वी कैन टेक एन इनवर्स ट्रांसफॉर्म एंड वी कैन गो बैक इन द टाइम डोमेन. सो जीटी एंड एक डोमेन से दूसरे डोमेन में आना, जीटी से जी एफ कंप्यूट करना और जी एफ से दोबारा जीटी, जी ऑफ एफ से दोबारा जी ऑफ टी कंप्यूट करना is possible for us. So इसी प्रॉपर्टी को अगर हम थोड़ा आगे देखें, आगे बढ़ाएं कि ये जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स और फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म्स और इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स के थ्रू हम और क्या ऑब्जर्वेशंस या क्या सिमिलैरिटीज अचीव कर सकते हैं. सो उसमें एक एग्जांपल जैसे उन्होंने नीचे दिए, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि आगे भी दोबारा से आई थिंक रिपीट होगी कि whenever there is a, अगर तो GT का फोरियर ट्रांसफॉर्म G of F है and if there is a time shifting in the time domain, तो frequency domain में you get a phase shift. माइनस टी नॉट का डिले आया है टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में यू विल गेट अ फेज शिफ्ट ऑफ टी नॉट माइनस जे टू पाई एफ ई टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ. एफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो एफ है. टी नॉट इज इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो डिले यहाँ आएगा वो यहाँ पे फेज शिफ्ट की पावर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये तो हो गया फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म कि अगर जी टी से जी ऑफ एफ और जी ऑफ एफ से जी टी मिल सकता है हमें, तो जब हमने डिले किया टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज शिफ्ट मिला. अब अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देयर इज अ फेज शिफ्ट, तो टाइम डोमेन में क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी डोमेन में if there is a frequency domain में if there is a frequency shift, तो टाइम डोमेन में क्या होना चाहिए? फेज शिफ्ट. सो दिस इज अ डुअल ऑफ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जब हमने टाइम शिफ्टिंग करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज शिफ्ट मिलता है. अब अगर ये प्रॉपर्टी टाइम शिफ्ट वाली अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन पे अप्लाई कर दी जाए तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बन जाएगा. तो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है तो टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा? फेज शिफ्ट. दिस इज अ रोल रिवर्सल और यही डुअलिटी है. और हर रिजल्ट का डुअल हमें मिल सकता है जो भी फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म के थ्रू, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें कोई रिसीव हो रहा है या हम कंप्यूट कर रहे हैं तो वही हम डुअलिटी के थ्रू रोल रिवर्सल करके टाइम डोमेन में भी ला सकते हैं. और जो टाइम डोमेन में जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या शिफ्टिंग हो रही है वो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मिल जाएगी, जैसे इस एग्जांपल में होगा. तो अगर हमें एक पेयर पता है ना, फॉर टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफॉर्म्स का पेयर, वी नो द पेयर, वी कैन डू द रोल रिवर्सल. हम रोल रिवर्स कर सकते हैं. तो ये जैसे फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में था, ये टाइम डोमेन में आ गया, और जो टाइम शिफ्ट टाइम डोमेन में था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बन गया. So this is a very important property which will help us in lots of analysis and it will save us time. इससे टाइम बहुत सेव होता है. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द कैलकुलेशंस हम इस डुअलिटी की प्रॉपर्टी से बहुत सारे रिजल्ट्स डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं. सो डुअलिटी प्रॉपर्टी है क्या? डुअलिटी प्रॉपर्टी मैंने एक एग्जांपल दिया, अब हम इसको दोबारा फॉर्मली देख लेते हैं. बाय डेफिनेशन, इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी इज जी ऑफ एफ, then the Fourier transform of gt with f replaced by t is g of minus f. अगर g of t से हमें g of f मिल रहा है और फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम वापस जा रहे हैं टाइम डोमेन तो दोबारा gt मिल रहा है, लेकिन अगर Fourier transform of gt is replaced by this is g of f को अगर हम gt में ले आते हैं, टाइम डोमेन में ले आते हैं,
तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है हमें g ऑफ t ही मिलेगा, लेकिन t किससे रिप्लेस हो जाएगा? -f से। सो दिस इज डुअलिटी। इट मीन्स कि टाइम डोमेन का जो भी सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाता है विद माइनस साइन, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है वो टाइम डोमेन में आ जाता है एज इट इज, एंड रोल्स आर रिवर्स्ड। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब भी टाइम डोमेन का सिग्नल आएगा विद माइनस साइन आएगा। ये डुअलिटी है। अच्छा, अब आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें, या बहुत सारे आप पेयर्स देखेंगे जिसमें आपको -f नजर ही नहीं आ रहा होगा, और डुअलिटी जबकि अप्लाई हो रही होगी। उसका रिजल्ट ये, उसका रीजन ये है कि अगर g ऑफ t सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्री है, सिग्नल जितना पॉजिटिव साइड पे उतना नेगेटिव साइड पे भी है, तो जब हम उसको शिफ्ट करते हैं यानी हम उसकी साइन में रिवर्सल करते हैं, तो सिमेट्री की वजह से हमें कोई चेंज में फील नहीं होता है और सिग्नल आपको एज इट इज नजर आता है। इट मीन्स के माइनस साइन की वजह से कोई चेंज नजर नहीं आएगा। जो जीटी सिग्नल था वो एज इट इज जी ऑफ एफ बन जाएगा। And at that time you can think that where is the minus sign? Minus sign was applied actually, लेकिन अगर सिमेट्री है सिग्नल में तो माइनस साइन अप्लाई करके भी वो सिग्नल वही रहता है, इसलिए माइनस साइन की कोई सिग्निफिकेंस नजर नहीं आती है। So this is the duality property which will be applied in lots of cases in transform pairs. For example, we can see over here कि टाइम डोमेन में हमें पता है अगर रेक्ट फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में we get a sinc function. If we apply the duality property, then g of f will become g of t, क्योंकि ये टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल टाइम डोमेन में आ जाएगा और g कैपिटल gt बन जाएगा, और gt will be shifted to frequency domain with minus sign. अब जब g of t will become, जैसे यहाँ पे देखा हमने g of f minus f, जब ये gt पूरा ट्रांसशिफ्ट कर देंगे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद माइनस साइन, लेकिन क्योंकि इसमें सिमेट्री है तो उसका रिवर्सल, साइन रिवर्सल की वजह से भी ये जो सिग्नल था वो एज इट इज ही रहेगा। सो अगर टाइम डोमेन में पाई टी ऑफ टॉ था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में टॉ सॉरी सिंक पाई एफ टॉ बन गया। अब अगर हम जी टी को टॉ की जगह अल्फा ले लेते हैं तो हर जगह पे एज यू नो अल्फा साइन की वजह से वी गेट यहाँ पे विड्थ अल्फा है, और जो जो यहाँ पे टॉ विड्थ होती है वो इसके एम्पलीट्यूड में भी आती है और इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो सेम विल हैपन हियर। ये अगर टॉ की जगह अल्फा हो गया तो वही जहाँ जहाँ टॉ था वहाँ पे अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा नजर आने लगेगा। अब इसकी डुअलिटी क्या होनी चाहिए? पाई टी ओवर अल्फा विल गो इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, जैसे कि ये गया है जो रेक्ट फंक्शन है फ्रीक्वेंसी में, तो ये पाई एफ ओवर अल्फा बन जाएगा। टी किससे रिप्लेस हो जाएगा? एफ से। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन माइनस साइन भी लगेगा, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम लेकर आते हैं टाइम डोमेन का सिग्नल डुअलिटी में तो माइनस साइन लगता है, लेकिन क्योंकि सिमेट्री है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा और ये डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ पाई एफ ओवर अल्फा रह जाएगा। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल टाइम डोमेन में आएगा तो एज इट इज आ जाता है। ये हमने डुअलिटी की प्रॉपर्टी में देखा है दैट इट्स ट्रांसफर्ड इन टाइम डोमेन डायरेक्टली, सिर्फ एफ टी से रिप्लेस हो जाता है। तो जहां जहां एफ था वहां पर टी मिल गया, अदरवाइज सिंक फंक्शन हैज डायरेक्टली बीन ट्रांसपोर्टेड टू टाइम डोमेन। सो ये डुअलिटी प्रॉपर्टी है कि टाइम डोमेन का सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल टाइम डोमेन में आ गया। This is one example of duality, and you will see that duality will be applied very frequently. और आपको ये प्रॉपर्टी और ये एप्लीकेशन दिमाग में रखनी है क्योंकि बार बार इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन डुअलिटी के बारे में नहीं होती। You have to figure it out by yourself by looking at the pair कि अच्छा ये पेयर में से टाइम डोमेन का सिग्नल फ्रीक्वेंसी में आ गया है और फ्रीक्वेंसी में आया तो माइनस एफ लगा है, लेकिन माइनस एफ अगर सिमेट्री है तो माइनस माइनस खत्म हो गया है और फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में एज इट इज आ गया। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर टाइम डोमेन को सिग्नल जी ऑफ टी है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जी ऑफ एफ मिलेगा, लेकिन अगर स्केलिंग हो गई है टाइम डोमेन में, जी ऑफ ए टी मिला है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? ये स्केलिंग फैक्टर रियल कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड इन टी विद टी इन टाइम डोमेन, मल्टीप्लीकेशन इन टाइम डोमेन, डिवीजन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली
प्रोपोर्शनल, जितना टाइम डोमेन में एक्सपेंशन होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन में उतनी कंप्रेशन होगी। सो अगर एक कांस्टेंट नंबर है a, so उसका it will be divided by a f in frequency domain, and it will also make change in the amplitude by a factor a. एम्पलीट्यूड भी 1/a हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी f/a यानी फ्रीक्वेंसी भी डिवाइड हो जाएगी। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिवीजन होगी और एम्पलीट्यूड भी कम होगा, उतना ही यूनिट्स या उतने ही बाय वैल्यू ऑफ ए जितना आपने टाइम डोमेन मल्टीप्लाई किया है जितने भी यूनिट्स है उतने ही यूनिट्स एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा 1/, बिकॉज ऑफ द 1/ फैक्टर। ठीक है, अब अगर ए नेगेटिव है, ए माइनस में वैल्यू है, सो उसकी वजह से क्योंकि मॉड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे हैं, तो ए पे तो एम्पलीट्यूड में तो इस वाली वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नेगेटिव ए की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन जी f/a में जब ए नेगेटिव हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइम कंप्रेशन ऑफ अ सिग्नल रिजल्ट्स इन स्पेक्ट्रल एक्सपेंशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन के जो ट्रांसफॉर्म जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्स मिल रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दे आर एक्चुअली स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। सो टाइम डोमेन में कंप्रेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंशन, टाइम डोमेन में एक्सपेंशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंप्रेशन। सही है। सो ये प्रॉपर्टी आपको वैसे भी पता है और बार बार ये आप देखेंगे रीइटरेट होगी। तो ये जो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हमने की, जो कि अभी बात भी हुई कि अगर टाइम डोमेन में कंप्रेशन है, ये एक सिग्नल है टाइम डोमेन का एंड इट्स एक्सपेंडेड, सो इफ इट्स एक्सपेंडेड इन टाइम डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिग्नल्स, अगर ये बाय अ फैक्टर ऑफ 2 कंप्रेस एक्सपैंड हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सपैंड हुआ है बाय फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि -2 अपॉन -2 अपॉन टॉ अपॉन 2 और टॉ अपॉन 2 था और ये फिर -टॉ से टॉ हो गया है, तो ये एक्सपैंड होकर डबल हो गया। अगर ये एक्सपैंड होकर डबल हो गया है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सेम सिग्नल विल बी कंप्रेस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, -1/टॉ था, सॉरी 1/टॉ था, 1/2 टॉ हो गया, ये -1/टॉ था, -1/2 टॉ हो गया। सो इसमें कंप्रेशन हुई, जितने आप यूनिट से बाय फैक्टर इसको एक्सपैंड करेंगे उतनी यहाँ पे कंप्रेशन होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर इसको हम कंप्रेस करते तो यहाँ पे एक्सपैंड हो जाता उतने यूनिट्स उतने टाइम्स। सो व्हाट डज इट शो? टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी दिखाती है कि जितना टाइम जीटी का टाइम डोमेन का सिग्नल वाइडर होगा उसका स्पेक्ट्रम उतना ही नैरो होता जाएगा एंड वाइस वर्सा। और अगर सिग्नल ड्यूरेशन डबल कर देते हैं तो बैंडविड्थ हाफ हो जाती है, जो कि हमने देखी कि यहाँ बैंडविड्थ हाफ हो गई। ये बैंडविड्थ शो करता है पहला बैंड यहाँ से यहाँ तक का, सही है। अब ये और हाफ हो गई बैंडविड्थ, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें इसको, 1/टॉ माइनस -1/टॉ बिकम 2/टॉ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1/टॉ आएगी बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ हाफ हो गई। So bandwidth of a signal is inversely proportional to the signal duration or width in second. Bandwidth inversely proportional है signal duration से, signal duration कम ज्यादा होगा उसका inversely bandwidth कम ज्यादा होगी। अच्छा, अभी एक एग्जांपल है, g of -t से g of -f मिल रहा है। देखें, अगर g of t से g of f मिलता है तो g of -t से g of इसमें डुअलिटी अप्लाई नहीं हुई है, जस्ट एन एग्जांपल कि नेगेटिव साइड से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर टाइम सिग्नल में जो टाइम डोमेन में जो भी सिग्नल है, अगर उसको माइनस के साथ ही उसका टाइम रिवर्सल कर लें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा था g of t के लिए, अब g of -t के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म भी g of -f मिलेगा। ये इसमें शो करना है। और एक क्वेश्चन जो हम पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं वो एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, e⁻⁻ at ut, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हमने डिराइव किया 1/a + j2πf। इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स कर लेते हैं e⁻at u-t का मतलब क्या है कि ut होता है फ्रॉम ऑन द पॉजिटिव साइड 0 से ऑनवर्ड्स
और u ऑफ माइनस टी का मतलब ये होगा कि ये जो सिग्नल है, जो भी सिग्नल दिया हुआ है, ये ऑन द नेगेटिव साइड है। सही है। देखेंगे सॉरी। सो और टी नेगेटिव है, टी नेगेटिव है, इसलिए इसको पॉजिटिव के साथ रखा क्योंकि टी के वैल्यूज इसमें नेगेटिव जाएंगी, नेगेटिव जाएंगे तो खुद ब खुद डिकेइंग हो जाएगा। सो जब e टू द पावर a t u माइनस टी किया, इट मींस इस पूरे, अगर gt ये था जो हमने g ऑफ माइनस टी ये लिया, एंड इट कैन बी शोन, आप इंटीग्रल लेके फोरियर ट्रांसफॉर्म का यू कैन शो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी माइनस साइन आ गया। जो भी फ्रीक्वेंसी थी f, यानी अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव f थी तो अभी क्या हो गई है, माइनस f हो गई। इस माइनस f की वजह से प्लस साइन किसमें चेंज हो गया, माइनस की वजह से। इट मीन्स कि जहां जहां अगर t की जगह माइनस टी आ रहा है तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी जहां जहां f है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस f। सो ये शो करने की, ये डायरेक्टली भी आप शो कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी शो कर सकते हैं। अब इन्होंने साथ में क्या किया है कि इन दोनों का सम ले लिया, यानी जो यू टी साइड पे जो सिग्नल है डिकेइंग, और जो u माइनस टी साइड पे जो सिग्नल है ये भी डिकेइंग। अगर हम इस एक्सपोनेंशियल के t के साथ मॉड लगा दें तो मॉड जब हटेगा, क्योंकि जब भी आप सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस साइन या मॉडुलस फंक्शन को मॉड की से निकाल के एब्सोल्यूट वैल्यू की मॉड वैल्यू निकाल के आप उसको प्लस माइनस दिखाते हैं। सो ये मॉड्यूलस हटा के आप उसको एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे। जब माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और u ऑफ माइनस टी हो जाएगा, और जब प्लस के साथ लिखेंगे यानी मॉड हटा के तो फिर ये सिंपली e टू द पावर माइनस ए टी रहेगा, ut रहेगा। सो इट विल, यू विल गेट टू टर्म्स। अब now you can see this first term is basically the first Fourier transform we have done, and the second term is the second Fourier transform which we just discussed. इन दोनों का सम मिलके हमें e to the power माइनस a mod of t दे रहा है, और e to the power माइनस a mod of t को जब प्लॉट करेंगे तो बेसिकली वी विल बी प्लॉटिंग समथिंग लाइक दिस। पॉजिटिव साइन भी प्लॉट करनी है डिकेइंग फंक्शन की, नेगेटिव साइड भी प्लॉट करनी है डिकेइंग, और इन दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म्स भी फिर ऐड हो जाएंगे, and you will get this value। इनके a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर ऊपर टर्म्स आएंगी और यू विल गेट सम 2a ओवर हियर इन द न्यूमरेटर एंड दिस वैल्यू। ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे तो ये मिलेगा। ये स्क्वायर यहाँ पे इन्होंने, दिस इज मिसिंग 2 पाई f का होल स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है। सो लेट्स मूव ऑन। सो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने अभी की, जो हमने एज एन एग्जांपल की थी बेसिकली डुअलिटी शो करने के लिए, वो है क्या, उसमें जीटी टाइम डोमेन का सिग्नल है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम मिल रहा है जी ऑफ एफ का। अगर हम टी नॉट यूनिट शिफ्ट करते हैं टाइम डोमेन में सिग्नल को, टाइम शिफ्ट हो रहा है, डिले आ रहा है सिग्नल टी नॉट यूनिट्स, सो द फेज स्पेक्ट्रम इज चेंज बाय माइनस 2 पाई एफ टी नॉट। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, जो भी स्पेक्ट्रम आ रहा होगा जी ऑफ एफ वो चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आएगा यहाँ पे जो भी फूरियर ट्रांसफॉर्म में, लेकिन फेज में चेंज आ जाएगा कितना, माइनस 2 पाई एफ टी नॉट। तो फेज हम किससे बताते हैं, e टू द पावर j के साथ लिख के हम थीटा या फेज बताते हैं, और फेज आ गया माइनस 2 पाई एफ टी नॉट, तो e टू द पावर माइनस j 2 पाई एफ टी नॉट फेज यहाँ पे आ गया। सो शिफ्ट इन टाइम डोमेन, phase shift in frequency domain, time shift in time domain, phase shift in frequency domain। और फिर ये इसका प्रूफ भी है जिसके जरिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जहां जहां टी है वहां पे टी माइनस टी नॉट लगा दें और इसको सॉल्व कर लें तो यू विल गेट दिस। सो व्हाट डज दिस मीन, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली दिखाती क्या है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिखाती है कि जब भी आप टाइम डोमेन में सिग्नल को डिले करते हैं, स्पेक्ट्रम में फेज शिफ्ट आता है, लेकिन लीनियर फेज शिफ्ट आता है, क्योंकि 2 पाई एफ टी नॉट इज अ लीनियर टर्म, इक्वाड्रेटिक या नॉन लीनियर टर्म नहीं है।
सो ये लीनियर फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जब आप टाइम डोमेन में सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, ये टाइम डोमेन में डिले लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल है, उसके बहुत सारे कॉम आपको वी ऑल नो दैट सिग्नल इज कंपोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है। सो ये एक सिग्नल है, इसका मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, और उसके बहुत सारे ये मैंने क्लास में भी बताया था स्टूडेंट्स को, और उसके बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं। सो लेट्स से मैं सिग्नल के अंदर, ये जो मेन सिग्नल है जो दिख रहा है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनिक्स है, मैंने एक हार्मोनिक बनाया है। एक सिग्नल को मैं π/2 या पाई शिफ्ट कर देती हूँ। सो इट मीन अगर पाई का डिले आएगा तो सिग्नल अगर यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो अब सिग्नल यहां से स्टार्ट होगा आफ्टर पाई यूनिट्स, ठीक है ना। दिस इज अ डिले, इसमें डिले है हमारे पास। ऑफ पाई। सो अगर डिले है पाई यूनिट्स का, तो यू कैन सी कि इस डिले को ओवरकम करने के लिए जो नीचे वाला हार्मोनिक है वो 2 पाई शिफ्ट करेगा, क्योंकि इस जगह पे पहुंचने के लिए इसको पूरा 2 पाई का सिग्नल आगे स्विच करना पड़ेगा, फेज शिफ्ट करना पड़ेगा। सो सेम डिले, और ये हाई फ्रीक्वेंसी है ना, इससे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, फिर इससे भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, वो ज्यादा फेज शिफ्ट उसमें आएगा। सो एक डिले पाई यूनिट्स का डिले लाने के लिए, ये एक सेम डिले लाने के लिए जितनी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसको उतना ही बड़ा अपना फेज शिफ्ट जंप चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो इसके साथ मैचअप कर सके मेन फ्रीक्वेंसी की डिले के साथ जो आपको नजर आ रही है। लेकिन इसके अपने अंदर क्योंकि सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसको उतना ही बड़ा फेज में चेंज लाना पड़ेगा, ताकि वो कैचअप कर सके मेन डिले के साथ, और प्रोपोर्शनली रिसीवर पे सेम ही सिग्नल रिसीव हो। क्योंकि अगर हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग अलग डिले करेगा अपने हिसाब से, तो रिसीवर पे सिंक होकर एक सिग्नल नहीं मिलता, अलग अलग सिग्नल्स या डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। सो फेज शिफ्ट का ये सिग्निफिकेंस है कि फेज शिफ्ट ये दिखा, फेज शिफ्ट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। एक सिग्नल है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, दैट इज शोन बाय द फेज शिफ्ट. So it means when you are delaying a signal, basically all the frequency components are undergoing a phase shift to achieve the same delay. क्योंकि देखिए इसके लिए अगर ये पाए तो इसके लिए 2 पाई, नीचे वाला जिससे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक होगा उसके लिए से हो सकता है 2 पाई/, 2 यानी 2/3 या 1/3 पाई, 4 पाई या 3 पाई उसको शिफ्ट करना पड़े, ज्यादा 2 पाई से ज्यादा शिफ्ट करना पड़े। सो उतना ही ज्यादा प्रोपोर्शनली लार्जर फेज शिफ्ट आता है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में। इसलिए फेज शिफ्ट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि यहाँ पे तो सिर्फ एक सिंगल डिले है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अपने फेज शिफ्ट उसके अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ते हैं, और इस सबको एक जैसा डिले, सबको एक जैसा शिफ्ट के अंडरगो जाना नहीं पड़ता। दे डोंट हैव टू अंडरगो द सेम फेज शिफ्ट। प्रोपोर्शनली हर एक फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से फेज शिफ्ट करती है, ताकि सब सिंक होकर डिले हो, एक साथ डिले हो। सही है। अब ये जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस सिग्नल का, इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें निकालना है तो देयर इज अ फेज टाइम डोमेन में, देयर इज अ टाइम शिफ्ट। ये सिग्नल हम करके आ चुके हैं पिछली स्लाइड में, जहां पे ये सिर्फ मॉड ऑफ टी था, लेकिन अब यहाँ पे टाइम डोमेन में देयर इज अ शिफ्ट। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल था, दिस वाज द सिग्नल वी आर गेटिंग, this will not change, but according to the property they will be a phase shift. कितना जितना आपने टाइम डोमेन में शिफ्ट किया है यहाँ पे। सो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म यही रहेगा, लेकिन जो टाइम शिफ्ट में जो भी शिफ्ट आया है, टाइम शिफ्ट की वजह से डिले आया है, वो यहाँ पे एज एन एक्सपोनेंट, एज अ फेज शिफ्ट हम दिखा देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। सो फॉर द एक्चुअल फोरियर सिग्नल, this is the Fourier transform g of f, but for this delay minus t naught, you will have a phase shift of minus 2 pi f t naught. And how will you show it? We will show it as a line. कि जब आप इसमें
टी नॉट का नंबर तो कांस्टेंट है क्योंकि डिले कांस्टेंट हो गया, लेकिन एफ की वैल्यू जैसे चेंज करते जाओगे आपको ये जो टर्म है -2π(f(t0) इसकी वैल्यू मिलती जाएगी, फेज की वैल्यू मिलती जाएगी। बेसिकली -2π(f(t0) इज शोइंग अ फेज शिफ्ट, फेज चेंज। सो इसमें क्या चीज चेंज हो रही है? एफ चेंज हो रहा है। सो एफ चेंज होता जाएगा और ये लाइन चेंज होती जाएगी।